अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारी जो प्रिपरेशन है वो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं बीपीएससी लेक्चरर एजुकेशन हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए। और दिस इज़ आयशा तनवीर योर टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एजुकेशन की एटमोलॉजी। एटमोलॉजी मतलब इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन है उसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, एटमोलॉजी को पढ़ लेते हैं कि इस वर्ड को कहाँ से लिया गया है और इस वर्ड की एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं। द वर्ड एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो एजुकेशन का वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है एजुकेयर और एजुकेयर से। इनकी एक्चुअली स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। स्पेलिंग में भी ए और ई का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि सी ए आर ई एक में लिखा हुआ है और एक में CERE लिखा हुआ है। और अच्छा, अब हम लोग इनके ज़रा मतलब पढ़ लें तो उनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। आपने इन मतलब को जो है वो डिफ़रेंस के साथ याद रखना है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में इनमें से किसी एक वर्ड को लिख दिया जाता है और नीचे उसके मीनिंग्स लिख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये इसके मीनिंग्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहला एजुकेयर देखें, EDUCARE मीन्स टू नरिश, टू ब्रिंग अप, टू रेज़। अगर दूसरे को देखें तो EDUCERE मीन्स टू लीड, टू ड्रा आउट। ये हो गया इसकी एटमोलॉजी कि ये वर्ड कहाँ से लिए गए। लैटिन वर्ड है। दो लैटिन वर्ड से ये इस वर्ड को अक्स किया गया है, एजुकेयर एंड एजुकेयर, जिनके स्पेलिंग में डिफरेंस है और उनके मीनिंग्स में भी डिफरेंस है। According to UNESCO, education is process of facilitating learning or acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits। ये जो है ये यूनेस्को के अकॉर्डिंग एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो बयान की गई है कि इन्होंने कहा है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लर्निंग में फैसिलिटेट करता है नॉलेज को, वैल्यूज़ को, स्किल्स को, बिलीव्स को और हैबिट्स को। इसके अलावा आगे कुछ और डेफिनेशंस हैं वो पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो हैं वो प्लेटो हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील पेन एंड प्लेयर। वेरी सिंपल के जो पेन एंड प्लेयर को फील करने की जो कैपेसिटी है उसको प्लेटो ने एजुकेशन का नाम दिया। सेकंड वन इज़ एरिस्टोटल। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक साउंड बॉडी के अंदर, एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड की जो क्रिएशन है, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। जॉन डेवी, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटीज इन एन इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग वो तमाम कैपेसिटीज़ की डेवलपमेंट जो कि एक फ़र्द को इस काबिल बनाती हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके, वो क्या है, वो एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी की यहाँ पर दो तीन मैंने एजुकेशन की वो लिखी हैं डेफिनेशंस, क्योंकि इसके इसने इसने एजुकेशन पे काफ़ी काम किया। आगे जाके हम लोग इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड री एक्सपीरियंसेस। अच्छा, जॉन डेवी के बारे में एक और बात है कि ये कहते हैं कि वर्क लर्निंग बाय डूइंग, इस पे इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया लर्निंग बाय डूइंग पे, कि एक्सपीरियंस जो हम करते हैं वही हम लोग लर्न करते हैं। हर वो चीज़ जिसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी लर्निंग होती है। दिस इज़ कॉल्ड बाय जॉन डेवी। इसलिए उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना और रीऑर्गेनाइज करना, एक्सपीरियंसिस को, इन्होंने उसको एजुकेशन का नाम दिया। एक और एजुकेशन की डेफिनेशन डेवी ने की है, दैट इज़ एजुकेशन इज़ द सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज़ ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। वही बात आ गई कि इन्होंने कहा है कि दिस इज़ अ सोशल प्रोसेस, एग्जैक्टली दिस इज़ अ सोशल प्रोसेस बिकॉज कोई भी इंसान सोशलाइजेशन के लिए ही लर्निंग करता है, अकेला वो क्या करता रहेगा। एजुकेशन इज़ द ग्रोथ, एजुकेशन जो है वो ग्रोथ है रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि लर्निंग बाय डूइंग पे जॉन डेवी ने काम किया, तो जॉन डेवी ने यही कहा है कि एजुकेशन इज़ द सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज़ ग्रोथ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, के जो भी चीज़ हम लोग एक्सपीरियंसेस करते हैं वो हमारी ग्रोथ का या लर्निंग का ज़रिया बनती है। एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी जो एजुकेशन है वो खुद ज़िंदगी है, नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। बाज़ ये कहा जाता है कि एजुकेट बच्चे को अगर हम लोग करें तो इसलिए करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को प्रिपेयर कर सके। ऐसा नहीं है, वो कहता है कि ये खुद से ज़िंदगी है, बल्कि ज़िंदगी की प्रिपरेशन ये नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ, कि ये खुद ज़िंदगी है। Another educationist
रोसो ने एजुकेशन को किसका नाम दिया? रोसो बिकॉज नेचुरलिज्म के बानी है, तो वो नेचर पे बात करते हैं। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी इन नेचुरल इन्वायरमेंट। जी, नेचुरल इन्वायरमेंट पे हमेशा रोसो ने बात किया है, तो उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ द प्रोसेस, एजुकेशन वो तरीका कार है ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी इन नेचुरल इन्वायरमेंट, कि नेचुरल इन्वायरमेंट में चाइल्ड की पर्सनैलिटी को ग्रो एंड डेवलप करती है। कायदे आज़म, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस दैट हेल्प इन करेक्टर बिल्डिंग ऑफ न्यू सोसाइटीज़। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस, एजुकेशन एक अमल है दैट हेल्प्स, जो कि मदद करता है इन करेक्टर बिल्डिंग में ऑफ न्यू सोसाइटीज़, नए मुआशरे की। एजुकेशन इज़ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आर नेशन। अच्छा, कायदे आज़म की जो बातें वो नेशन और सोसाइटी के अकॉर्डिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कायदे आज़म ने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को मुसलमानों के लिए कहा था कि वो अपनी अलहदा से नेशन जो है वो बनाए, क्योंकि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही पाकिस्तान को बनाया गया था। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमानों को एक अलहदा नेशन का नाम दिया गया था। इसलिए कायदे आज़म ने कहा कि हमारी जो नेशन है, आप आगे जाके हम लोग कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि मुसलमानों ने फेस की थी उसमें बरसगीर में इकट्ठे रहते हुए, जहाँ पर इनका कोई नामो निशान नहीं था और इनकी कम्युनिटी को, इनकी सोसाइटी को, इनकी नेशन को कोई नाम नहीं दिया जा रहा था, वहाँ पर इन्होंने कहा था, और वहाँ पर अपनी नेशन को इन्होंने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस देने के लिए कहा था, इसलिए इन्होंने नेशन का नाम लिया। एजुकेशन इज़ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आवर नेशन, क्योंकि कोई भी नेशन अगर सक्सेसफुल होना चाहती है, ही और शी मस्ट बी एजुकेटेड। person should be educated if you want to be a civilized social person। इसलिए उन्होंने लाइफ और डेथ का मैटर कहा है एजुकेशन को। ओके, आगे 3 मोड्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। मोड्स भी उसको टाइप्स को ही कहा जाता है। एजुकेशन के 3 मोड्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। पहला जो मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, मोड पढ़ रहे हैं, दिस इज़ फॉर्मल एजुकेशन। Process of teaching which involves supervision, teaching, set plan, definite aims, principles is called formal education। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सुपरविजन होती है, टीचिंग होती है, प्लान जो है वो सेट किया जाता है, डेफिनेट एम्स होते हैं, पहले से जो मकासद तय कर लिए जाते हैं, और प्रिंसिपल्स होते हैं, इट्स कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। इट इंक्लूड्स करिकुलम, ड्यूरेशन, टीचर एंड एवेल्यूएशन सिस्टम। इसमें करिकुलम होता है, ड्यूरेशन बताई जाती है कि कितनी देर के लिए ये प्रोसेस है, टीचर जो होती है वो मौजूद होता है, एंड इवेल्यूएशन, और इसमें इवेल्यूएशन प्रोसेस भी होता है कि कोई इम्तिहान वगैरह भी लिए जाते हैं, ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता। सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज आर अवॉर्डेड, कि सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं और डिग्रीज भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, यू मस्ट बी at the end of the session you will gain a certificate or a degree कि आपने ये काम कर लिया हुआ है। इट हैज़ रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, के इसमें फिक्स रूल्स होते हैं कि आपने कब इसमें एडमिशन होते हैं और कब आपका ये जो ईयर्स है वो कंप्लीट होना है। इसमें आप कभी भी आ नहीं सकते और कभी भी जा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, इफ़ न्यू ईयर और न्यू सेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च और अप्रैल, तो आपका जो एंडिंग सेशन होगा वो भी मार्च और अप्रैल का होगा, इफ़ यू आर स्टडिंग इन एनुअल सिस्टम। तो ये है जी कि इसमें एंट्री और एग्ज़िट के रूल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा, कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपका क्या होता है, आपकी सुपरविजन भी होती है, आपके पास टीचर्स भी होते हैं, डेफिनेट एम्स भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, और आपकी जो करिकुलम है वो भी मौजूद होता है, ड्यूरेशन का भी पता होता है। एवरीथिंग इज सेट बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वट एवर वेयर यू आर स्टडिंग, वहाँ पर सब कुछ पहले से फिक्स होता है। Second is informal education, process of education where a person acquires knowledge, develops skills, values and habits without any system or organization। ये वो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है जहाँ पर जो पर्सन है वो नॉलेज तो गेन करता है, लेकिन स्किल्स का, वैल्यूज़ का और हैबिट्स का, विदाउट एनी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल एजुकेशन में सिस्टम भी था, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो सिस्टम है ना ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ इंसिडेंटल और स्पॉन्टेनियस, लाइफ लॉन्ग, ये लाइफ लॉन्ग होती है और ये इंसिडेंटल हो सकती है। इट इज़ अनप्लान्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। डिफरेंस आ गया, जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो स्ट्रक्चर्ड थी और प्लान थी, लेकिन ये अनप्लान्ड है और अनस्ट्रक्चर्ड है। दिस कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्चुअल लिविंग इन फैमिली और कम्युनिटी।
कि यहाँ पर एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है, या कोई भी ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है और कम्युनिटी से सीखता है। इट हैज़ नो टाइम टेबल, इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता, एंड नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। और यहाँ पर एग्जिट और एंट्री के कोई रूल्स नहीं होते। इट हैज़ नो करिकुलम और इवेल्यूएशन सिस्टम, यहाँ पर करिकुलम फिक्स नहीं होता और इवेल्यूएशन भी नहीं होती। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ मीडिया, होम एंड सोसाइटी। मीडिया के ज़रिए, होम के ज़रिए, होम से जो हम लोग सीखते हैं और सोसाइटी जो सीखते हैं, वो इसकी एग्जांपल्स हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। The third one and the last one is non-formal education. Education got through correspondence, any organized एजुकेशनल एक्टिविटी आउटसाइड अवे फ्रॉम फॉर्मल। अच्छा, यहाँ पर ये जो डिफरेंस आपने ये याद रखना है फॉर्मल में और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इनफॉर्मल तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में ये डिफरेंस है कि इन दोनों को ऑर्गेनाइज और एजुकेशनल एक्टिविटी कहा गया है। लेकिन ये वो थी प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन ये प्रॉपर उस तरह के इंस्टीट्यूट्स नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि एनी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटी आउटसाइड अवे फ्रॉम द फॉर्मल, जो कि फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम से या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती है। इट प्रोवाइड सेकेंड चांस ऑफ लर्निंग स्पेशली टू अडल्ट्स। यहाँ पर अडल्ट्स की जो एजुकेशन और लर्निंग है, वो बेसिकली इसका जो एम होता है वो है। इट हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर एग्जिट और एंट्री के फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं कि यू आर नॉट बाउंड टू एंटर और एग्जिट एट अ फिक्स टाइम और वट एवर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। यहाँ पर भी कोई नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। एग्जाम्पल जो इसके वो बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड वगैरह के जो हम लोग कोर्सेज होते हैं, या फिर इसके अलावा बाईसाइकिल चलाना सीखना, कुकिंग सीखना, ये सब कुछ इसमें आता है। डिस्टेंस एजुकेशन में फासले पर मौजूद तालीम। इट अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स आर नॉट एट द सेम लोकेशन। ये तब होती है जब स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर या टीचर जो है वो एक जगह पर नहीं होते। इट यूजुअली यूजेस कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज एंड interaction of the students and teacher via post or mail, broadcasting, audiocast, CDs, etc. कि यहाँ पर स्टूडेंट्स और जो इंस्ट्रक्टर है वो एट अ सेम प्लेस नहीं है। वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किसी ना किसी कोरेस्पोंडेंस का सहारा ले रहे हैं, किसी का किसी ऐसे ज़रिए का सहारा ले रहे हैं जिसके ज़रिए वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, पोस्ट का एग्जांपल दिया हुआ, मेल का है, ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो, कैसेट और सीडीज़ वगैरह, और आजकल इंटरनेट वगैरह ये सब कुछ भी। जैसे वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन क्लासेस, वो सब कुछ डिस्टेंस एजुकेशन में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू मोर, ये एक एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बयान किया। ऑल दोज टीचिंग मेथड इन विच because of physical separation between teacher and learner, the interaction teaching is कंडक्टेड थ्रू प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इनके अकॉर्डिंग वो तमाम मेथड्स जिनके ज़रिए बिकॉज ऑफ फिज़िकल सेपरेशन, क्योंकि वहाँ पर फिज़िकल सेपरेशन है, वहाँ पर सब मौजूद नहीं है आपस में, फ़िज़िकल एक डिस्टेंस होती है जब सामने सामने बैठे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नाम लिया फिज़िकल सेपरेशन का, कि फ़िज़िकली सेपरेट है बिटवीन टीचर एंड लर्नर, के टीचर और लर्नर जो फिजिकली सेपरेट है। द इंटरेक्शन ऑफ टीचिंग इज कंडक्टेड थ्रू प्रिंट। यहाँ पर प्रिंट के थ्रू, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जहाँ पर कम्युनिकेशन की जाती है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस एजुकेशन। सिंक्रोनियस एंड एस्क्रोनियस सिस्टम। अच्छा, सिंक्रोनियस सिस्टम का एक और नाम है, अच्छा इसको कहा जाता है हैपन्स एट द सेम टाइम। और दूसरा जो एनक्रॉनियस सिस्टम है, डज नॉट हैपन एट द सेम टाइम। इसको थोड़ा सा पढ़ लें फिर आपको समझ लगेगा। नाम से तो वैसे ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये समझना बिल्कुल आसान है। सिंक्रोनियस हैपन एट द सेम टाइम, बस ये याद रखना है कि ये सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। एस से याद रख लें सेम, और एस से सिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस सिस्टम जो है वो सेम टाइम पे एग्जिस्ट करता है। सिंक्रोनियस लर्निंग इज इंटरेक्टिव, टू वे, ऑनलाइन और डिस्टेंस education. Learner and teacher are present at the same time. It includes simultaneous attendance and scheduled meeting. Participants can get immediate feedback. It includes face to face online interaction at the same time.
it creates a classroom environment. अच्छा, इट हैपन्स एट अ सेम टाइम इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर हैविंग अ क्लास, हम लोग क्या करते हैं कि एक फ़िक्स टाइम होता है कि इतने बजे हमारी क्लास का टाइम है और सब फेस टू फेस होंगे और करंट जो है वो फीडबैक मिल जाता है टीचर को और लर्नर को, और लर्नर को अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो उसी टाइम पर पूछ लेता है अपने टीचर से। ये बिल्कुल सेम टाइम पर होता है, रिकॉर्डेड नहीं होते हैं, फेस टू फेस होता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है, लेकिन होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू या फिर किसी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होता है, लेकिन एट द सेम टाइम। द अदर वन इज एस्क्रॉनियस डज नॉट हैपन एट द सेम टाइम। अच्छा, ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट में है, इट अकर्स virtually online through prepared resources without a real time teacher lead interaction। यहाँ पर ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि ये बिल्कुल भी सेम टाइम पे नहीं होता। ये क्या होता है कि पहले से रिकॉर्डेड होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पहले से रिकॉर्ड किया गया जो भी, कि बच्चों को उसी टाइम पर आके बैठने की ज़रूरत नहीं है। टीचर अपना एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करता है, उसको पोस्ट कर देता है या फिर बच्चों को सेंड कर देता है। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू असेस मटेरियल एंड प्रैक्टिस देयर स्किल्स एट एनी टाइम। कि वो बच्चों को ये प्रोवाइड कर देता है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को खुद से एडजस्ट करें और खुद के स्किल्स की जो प्रैक्टिस है वो खुद से करें जब वो फ्री हों। टीचर ने अब मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया, और बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कब और किस तरह से उसको पढ़ता है या उसको प्रैक्टिस करता है। दैट वर्क्स फॉर देम। ओके, देयर इज़ नो फेस टू फेस इंट्रैक्शन। यहाँ पर फेस टू फेस इंट्रैक्शंस नहीं होती बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, सम अदर रिलेटेड टाइप्स जो हैं वो है एजुकेशन की, दैट इज़ स्टेम एजुकेशन, टीचिंग ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ। स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ। ये पूछ लिया जाता है कि स्टेम क्या है, तो स्टेम जो है वो टीचिंग ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इसको ईसी कहा जाता है, और एजुकेटिंग क्लासेस बिटवीन एज 3 to 5 इज़ इफेक्टिव इन इफेक्टिव इन्वायरमेंट। इसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहा जाता है कि 3 to 5 ईयर्स के बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है इफेक्टिव इन्वायरमेंट में, उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहा जाता है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ECE है। कच्ची क्लासेस इन पाकिस्तान 3 to 6 ईयर एज के, जो पाकिस्तान में जो होती हैं ये कच्ची क्लासेस पढ़ाई जाती हैं 3 to 6 ईयर्स की एज में पढ़ाई जाती हैं। ई लर्निंग, इस ई में जो है वो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इट इज़ लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे एज डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, ईमेल, जूम, स्काइप एक्सेट्रा। कि ई लर्निंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग। स्टेम, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ई लर्निंग। यहाँ पर कुछ टाइप्स थी जो कि बेसिक है इसकी एजुकेशन की, वो डिफ़ाइन कर दी गई हैं। होप यू विल गेट द lecture. If you have any questions you can ask very properly. Okay, Allah Hafiz.